अंश का एकलव्य के अलावा एक और बेटा है, प्रियांश। अंश का पहला बेटा, और वो करण को अपना पिता मानता है और नियति करण को अपना पति मानती है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि ये सच शांति निकेतन आ जाए। तुलसी, भूल कर भी उसे ये मत बताना कि तुमने अंश को मारा है। एक ही झटके में हम सब उसके गुनहगार बन जाएंगे। एक सच जो सालों से छुपा था, एक झूठ जो रिश्तों को बचाने के लिए जिया गया, और एक पल जो सब कुछ तोड़ सकता है। क्या होगा जब माँ के सामने बेटा का सबसे बड़ा राज खुलने वाला है? ये कहानी एक इमोशनल फैमिली ड्रामा को दिखाती है, जहाँ रिश्तों के बीच सच, झूठ और मजबूरियां उलझ जाती हैं। सीन की शुरुआत होती है एक नॉर्मल घर के माहौल से। बेटा अपनी मीटिंग के लिए जल्दी में है क्योंकि उसके सिंगापुर से आए क्लाइंट्स उसका इंतजार कर रहे हैं। माँ उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि घर में अभी अभी रियो आया है और वो चाहती है कि बेटा उसके साथ टाइम स्पेंड करे, लेकिन बेटा का फोकस काम पर है। उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोफेशनल कमिटमेंट है। माँ इमोशनल हो जाती है और महसूस करती है कि घर में किसी को उसकी परवाह नहीं है। इसी बीच एक हल्का सा इमोशनल बॉन्डिंग का मोमेंट आता है, जहां बेटा अपनी माँ को अश्योर करता है कि वो जल्दी वापस आएगा। माँ भी उसके लिए खाना बनाती है और एक टिपिकल माँ की तरह उसकी केयर करती है। फिर अचानक स्टोरी का टोन चेंज होता है। मौसम खराब हो जाता है, तेज बारिश शुरू हो जाती है और तुलसी घर नहीं पहुँचती। घर वालों को टेंशन होने लगती है। फ़ोन लगाया जाता है और तुलसी से बात होती है, लेकिन उसकी आवाज़ से लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। वो बस इतना कहती है कि वो घर आ रही है, लेकिन किसी को उसे लेने आने से मना कर देती है। यहाँ सस्पेंस बिल्ड होता है। इसी टेंशन के बीच एक और इम्पॉर्टेंट इमोशनल ट्रैक चलता है। बेटी अपने पिता से बात करती है और कहती है कि अब वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है। पहले वो शादी के खिलाफ थी, लेकिन अब उसे समझ आता है कि उसे अपने फ्यूचर और फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। ये एक मैच्योरिटी का मोमेंट है, जहां वो अपनी जिद छोड़कर एक नई शुरुआत के लिए रेडी होती है। पिता भी खुश होते हैं और उसका सपोर्ट करते हैं। फिर कहानी एक बड़े ट्विस्ट की तरफ बढ़ती है। तुलसी को सच का पता चलने लगता है। एक लड़का जो अंश जैसा दिखता है, करण को अपना पिता मानता है। तुलसी कंफ्यूज हो जाती है और करण से सच जानने की जिद करती है। उसका इमोशनल ब्रेकडाउन होता है। वो सच जानना चाहती है, चाहे कुछ भी हो। करण फाइनली टूट जाता है और सच बताता है। वो बताता है कि न्यूयॉर्क में एक एक्सीडेंट के बाद उसकी मुलाकात नियति से हुई थी। एक्सीडेंट में नियति को चोट लगी थी और करण उसे हॉस्पिटल ले गया। वहीं से एक इमोशनल कनेक्शन और जिम्मेदारी का सिलसिला शुरू हुआ। नियति की कहानी बहुत ट्रैजिक होती है। वो अंश से प्यार करती थी और बिना शादी के उसका बच्चा भी हुआ था। अंश इंडिया चला गया था और वापस आने का वादा करता रहा, लेकिन एक दिन उसकी मौत हो गई। नियति अकेली रह गई अपने बच्चे रियो के साथ। वो उसका इंतजार करती रही, उसकी उम्मीद जिंदा रही। फिर एक और बड़ा इमोशनल झटका आता है जब नियति को हॉस्पिटल में बताया जाता है कि उसका पति मर चुका है। ये शॉक उसके दिमाग पर इतना असर करता है कि उसकी मेमोरी चली जाती है। जब वो होश में आती है तो करण को अपना पति समझने लगती है और रियो उसे अपना पिता मान लेता है। करण के पास दो रास्ते थे, सच बताकर दो जिंदगियां तोड़ देना या झूठ जीकर उन्हें संभालना। उसने दूसरा रास्ता चुना। उस दिन से वो नियति का पति और रियो का पिता बन गया। ये उसकी मजबूरी थी, लेकिन उसने इसे अपनी जिम्मेदारी बना लिया। अब प्रेजेंट में सच बाहर आने की कगार पर है। तुलसी को सच का अंदाजा हो गया है और ये सच सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि पूरे परिवार को हिला सकता है। सबसे बड़ा राज ये है कि अंश की मौत भी एक नेचुरल इंसिडेंट नहीं थी, बल्कि उसके पीछे एक और सच छुपा है। कहानी यहाँ एक इंटेंस इमोशनल और सस्पेंस पॉइंट पर खत्म होती है, जहाँ ये सवाल खड़ा होता है कि क्या सच सामने आएगा, और अगर आया तो क्या ये परिवार इसे झेल पाएगा। जब सच और झूठ के बीच की लकीर टूट जाती है, तब सिर्फ रिश्तों की परीक्षा होती है। अब फैसला वक्त करेगा कि क्या ये परिवार टूटेगा या फिर एक नया सच उन्हें और भी मजबूत बना देगा।